इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर। मैं मेघा टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें केमिस्ट्री की क्लास लेकर आई हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन, सबसे मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट? द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा है? The most abundant element in the earth crust is nitrogen. Option number C. Okay. Bar is the unit of, bar किसका यूनिट है? Bar is the unit of, बार जो है ना हमारा किसका यूनिट है? बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करके बताइएगा। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, जैसे बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, तो पास्कल किसका यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट। ओजोन एंड ऑक्सीजन आर, ओजोन एंड जो ऑक्सीजन है ना वो लोग क्या है? एलोट्रॉप्स है, आइसोमर्स है, आइसोटोप है या आइसोबार है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो किसी को अगर आ रहा है तो आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओजोन एंड ऑक्सीजन क्या है? एलोट्रोप्स है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, एलोट्रोप्स। ओजोन एंड ऑक्सीजन सा एलोट्रोप्स। ओके, अच्छा आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आइसोटोन किसको बोलते हैं? आइसोटोन, व्हाट इज आइसोटोन? व्हाट इज आइसोटोन? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइसोटोन किसे कहते हैं? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल? सबसे पहले किसने बताया था कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है? सबसे पहले हमारा जॉन डाल्टन ने बताया था। ओके, नेक्स्ट। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है? न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन को हमारे जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ओके, ऑप्शन नंबर बी। कब इसका इन्वेंट हुआ है? 1932 में। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। ओके, नेक्स्ट। द वर्ड इंसोलेशन मीन्स, जो वर्ड होता है ना इंसुलेशन, उसका मतलब क्या होता है? The word insulation means incoming solar radiation. Insulation का मतलब होता है incoming solar radiation. ऑप्शन नंबर बी। ओके, न्यूट्रिनो हैज़, न्यूट्रिनो में चार्ज कितना रहता है, मास कितना रहता है? एनी आइडिया? किसी को इसका आंसर आता है? न्यूट्रिनो हैज़ जीरो चार्ज एंड जीरो मास। ओके, न्यूट्रिनो हैज़ जीरो चार्ज एंड जीरो मास। ऑप्शन नंबर बी। इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ की ये से आप लोग इनको अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। तो विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड एक्सरे को सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका रहता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका रहता है? एक्सरे का। ओके, देन विजिबल, देन इंफ्रा, देन माइक्रोवेव। द करेक्ट आंसर इज डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया ना, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एक्सरे का रहता है, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव। ओके, ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे, विजिबल, देन इंफ्राड, देन माइक्रोवेव। कोई कंफ्यूजन है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है ना सरफेस से, ये कब होता है?
ये कब होता है बच्चों? ये हमारा होता है जब लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। जब सुटेबल वेवलेंथ का लाइट सरफेस पे फॉल होता है ना, तभी हमारा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है, निकलता है? हमारा गामा रे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एग्जांपल दे सकता है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, सोडियम आयन होता है ना, सोडियम आयन Na+, एंड मैग्नीशियम का जो आयन होता है ना Mg++, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना, तो स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट, आइसोबार्स आर लाइन्स डिस्प्लेइंग एरियाज ऑफ इक्वल। आइसोबार जो लाइन है ना, डिस्प्लेइंग एरियाज ऑफ इक्वल, क्या डिस्प्ले करते हैं वो? आइसोबार हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्प्लेस करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1889 AD बाय। जो रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेनन है ना, वो किसने डिस्कवर किया है? रेडियो एक्टिव का फेनोमेनन, रेडियो एक्टिव का फेनोमेनन किसने डिस्कवर किया है बच्चों? हेनरी बैकवेल। हेनरी बैकवेल ने हमारा रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया, खोज किया है। ओके, एनी कन्फ्यूजन? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, द अल्फा पार्टिकल्स आर। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कैसा पार्टिकल्स होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल्स होते हैं हमारे? अल्फा पार्टिकल्स आर डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्ली, ऑप्शन नंबर डी, डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्ली। ओके, नेक्स्ट, हैवी वाटर इज़ यूज एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर इज़, जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हैवी वाटर यूज़ करते हैं ना कूलेंट के तौर पे, तो हैवी वाटर क्यों यूज़ करते हैं? हैवी वाटर में ऐसा क्या खूबी है, क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से हैवी वाटर हम लोग यूज़ करते हैं? किसी को इसका आंसर आता है तो कमेंट कीजिए। हैवी वाटर इज़ अ वाटर कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हैवी वाटर जो है ना, उसमें हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन रहता है, इसलिए हम लोग कूलेंट के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, गामा रेज आर। गामा रेज कैसा रेज है? गामा रे हमारा कैसा रेज है? गामा रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, वो किसके इम्पैक्ट से होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इम्पैक्ट ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कुछ डाउट है? हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, इस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों? हाइड्रोजन बॉम्ब हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फ्यूजन, फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट,
इन न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन बाय, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूट्रॉन का स्पीड होता है ना उसको हम लोग स्लो करते हैं, किसकी मदद से स्लो करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में स्पीड ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है उसका हम लोग स्पीड घटाते हैं, किसकी मदद से? हैवी वाटर की मदद से। ऑप्शन नंबर ए, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लो डाउन बाय हैवी वाटर। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज, कैंसर के ट्रीटमेंट में इन चारों ऑप्शन में से क्या यूज़ होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर की ट्रीटमेंट में हम लोग कोबल-60 यूज़ करते हैं। ओके, कोबल-60 इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोई कन्फ्यूजन है? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।